भारत और रूस के बीच 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बिल्ड करने का प्रोग्राम रद्द हुआ तो भारतीय एयरफोर्स को बहुत बड़ा झटका लगा था। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 116 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन वह योजना भी साल भर तक ऐसे ही पड़ी रही, जिसके बाद साल 2020 में ही भारतीय एयरफोर्स की आसमान में दबदबा रखने की क्षमता निचले स्तर पर आने लगी थी। लेकिन राफेल विमानों के मिलने से इंडियन एयरफोर्स को एक नई मजबूती मिली, लेकिन राफेल विमानों के इंडिया में आने से विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2015 में जब डील फाइनल हुई थी, उसके बाद से ही भारत में राफेल विमानों की कीमतों को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, भारत के 2019 के आम चुनावों में राफेल विमान की कीमतें विपक्ष के लिए एक मुख्य मुद्दा थी। सरकार पर लगातार राफेल विमानों को अधिक दाम पर खरीदने का आरोप लगता रहा, लेकिन मोदी सरकार ने एक फैक्ट को सामने लाकर सबको यह क्लियर कर दिया कि फिलहाल भारत की तरफ से इसमें कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन अब राफेल विमानों को लेकर फ्रांस में एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस की सरकार ने राफेल डील की न्यायिक जांच के लिए एक जज की नियुक्ति भी कर दी है। हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडियापार्ट के हवाले से पता चला है कि साल 2016 में हुई इस इंटर गवर्नमेंट डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून को ही शुरू हो गई थी। इस जांच में 3 प्रमुख लोगों के आसपास के सवालों की जांच होगी। इसमें पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, वर्तमान राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रो और विदेश मंत्री जीन यवेस ले द्रियन की एक्टिविटीज पर जांच की जाएगी। फिलहाल भारत को अभी तक सभी राफेल विमान अवेलेबल नहीं हुए हैं, लेकिन साल 2022 के खत्म होने से पहले भारत को सभी राफेल जेट मिल जाएंगे। खैर, ऐसे में जब राफेल जेट की पूरी खेप इंडिया पहुंची भी नहीं है और फ्रांस ने इस डील में हुए भ्रष्टाचार की जांच भी शुरू कर दी है, तो क्या इंडियन एयरफोर्स पर इस जांच का कोई प्रभाव पड़ेगा, हाँ या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।